गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम प्रीति बंसल फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। आज हम 5वीं क्लास की हिंदी रीडर पढ़ने जा रहे हैं, उसका 7th चैप्टर फ्लाइंग सिख। ठीक है, 6th चैप्टर तक हमने ये कंप्लीट कर लिया था। मैंने इसमें आपको 5th चैप्टर छुड़वाया हुआ है, अभी वो नहीं कराया है। तो आज हम 7th चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें का नाम है फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख को तो वैसे आप सभी जानते होंगे। कौन होता है फ्लाइंग सिख, किसको कहा जाता है फ्लाइंग सिख? मिल्खा सिंह को। ठीक है, आज उसी की स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, मैं इसे समराइज करके बताऊंगी आपको। ये भारतीय खेल जगत में जब भी किसी धावक का नाम लिया जाता है, मिल्खा सिंह क्या करते थे? दौड़ते थे, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था? धावक। किसी भी धावक का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले एक ही नाम आता है, किसका? मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। वे केवल पंजाब या भारत के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के श्रेष्ठ धावक हैं। क्यों कहा जाता है उन्हें फ्लाइंग सिख? क्योंकि वो केवल पंजाब या भारत के ही नहीं, पूरे एशिया के श्रेष्ठ धावक हैं। मिल्खा सिंह ने 70 से भी अधिक देशों में मुकाबले के लिए दौड़ लगाई। 400 मीटर की दौड़ कितने सेकंड में पूरी कर ली थी? 45.6 मतलब 45.6 सेकंड में। मिल्खा सिंह का बचपन कहाँ पे बीता था? पश्चिमी पंजाब के गांव गोविंदपुरा में। आपको ये पता होना चाहिए, जब चैप्टर आप पढ़ते हो, मैं मिड ऑफ द चैप्टर भी क्वेश्चंस बनाकर दे देती हूँ, इसलिए आपको पता होना चाहिए जब टीचर पढ़ा रही है तो उस चैप्टर में क्या था। मिल्खा सिंह का बचपन पश्चिमी पंजाब के गांव गोविंदपुरा में बीता। कितने बहन भाई थे वो? 8। इनका परिवार खेतीबाड़ी करता था। बालक मिल्खा सिंह अपने गांव से लगभग 5-7 मील नंगे पांव स्कूल में पढ़ने जाते थे। वो कभी कभी स्कूल देर पहुंचने के डर से दौड़ना भी शुरू कर देते थे। भारत पाक के बंटवारे के समय मिल्खा सिंह अपनी केवल एक बहन और एक भाई के साथ कहाँ आ गए थे? फिरोजपुर। कब आए थे? भारत पाक के बंटवारे के समय। 1952 में वह फौज में भर्ती हो गया। पूरे 1 वर्ष बाद उसने दौड़ मुकाबलों के बारे में पता लगाया। मिल्खा सिंह ने इनमें भाग लेना शुरू कर दिया। उसकी लगन और मेहनत को देखकर उसके अफसर उसे छुट्टी दे देते थे। क्यों दे देते थे? उसकी लगन और मेहनत को देखकर। युवा मिल्खा सिंह सुबह ड्यूटी करता था और रात को काफ़ी समय तक दौड़ता रहता था। वह 1956 में पहली बार मेलबोर्न के वो ओलंपिक खेल खेले थे। उसके बाद 1958 के तीसरे एशियाई खेल में मिल्खा सिंह को कौन सा खिताब दिया गया? सर्वश्रेष्ठ एथलीट का। इस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। लाहौर में एक बार इंडो पाक मीट करवाई गई। कहाँ पर करवाई गई थी वो? भारत पाक में। यहाँ मिल्खा सिंह ने दौड़ मीटरों के फासले से जीती। मतलब जो दौड़ उन्होंने जीती थी वो उसमें काफ़ी आगे निकल गए थे। अनाउंसर कहने लगे, जो देख रहे थे, ये मिल्खा सिंह ने यह दौड़ कर नहीं बल्कि उड़कर पूरी की है। जब कोई बंदा इतनी स्पीड से अपनी दौड़ को पूरी कर रहा है तो हर कोई कहेगा ना इन्होंने कितनी स्पीड से कर ली। तो उस टाइम अनाउंसर ने क्या कहा था? मिल्खा सिंह ने यह दौड़ कर नहीं बल्कि उड़कर पूरी की है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? फ्लाइंग सिख। तो फ्लाइंग सिख का नाम उसे किसने दिया था? पाक मतलब पाकिस्तान ने। उसी दिन से मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाने लगा। मिल्खा सिंह आज भी मानते हैं कि उन्हें यह नाम पाकिस्तान से मिला है। अपने जीवन में उन्होंने बहुत सी दौड़ें लगाई तथा अनेक तमगे होता है अवार्ड। उनके जीवन की सबसे यादगार दौड़ रोम की थी। सबसे यादगार दौड़ कौन सी थी? रोम की। क्यों? जब वह रोम में दौड़े तो उसकी नजरें, सबकी नजरें उन पर टिकी हुई थी। दौड़ शुरू हुई तो पहले 200 मीटर वह बहुत तेज और सबसे आगे दौड़े। उस समय उन्हें लगा कि वो बहुत आगे निकल गए। उन्होंने दौड़ धीमी कर दी तथा एक एक करके 6 धावक उनसे आगे निकल गए। इस एहसास को याद करके मिल्खा सिंह आज भी भावुक हो जाते हैं। सचमुच विश्व में फ्लाइंग सिख आज भी एक ही है और वह है मिल्खा सिंह। ठीक है, ये मिल्खा सिंह की स्टोरी थी। उन्होंने कौन कौन सी दौड़ें लगाई थी, उन्हें क्या क्या नाम दिए गए, किसने दिए, उनका जीवन कैसे व्यतीत हुआ, इसमें हमने मिल्खा सिंह के बारे में पढ़ा। इसके बाद आपको क्या करना है? आपको ये वर्ड मीनिंग नोट डाउन करने हैं अपनी बुक में। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनकी आंसर की मैं आपको सेंड करूँगी। ये हैं आपके फिलअप्स, ये हैं आपके संक्षिप्त क्वेश्चन आंसर। उसके बाद है टिक द राइट। ये सभी आपको क्या करने हैं? नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। इन्हें आप बुक में ही कर लेना। बहुवचन लिखने हैं, उपसर्ग लिखने हैं। ठीक है, यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।